जैन बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड मैथमेटिक्स एनसीईआरटी बुक के चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के एक्सरसाइज 6.1 को हम पढ़ने जा रहे हैं और यहाँ जो रिलेटेड फार्मूले होंगे उन रिलेटेड फार्मूलों को हम आपको बता देंगे। हालांकि इसमें कोई बहुत स्पेशल फार्मूले की आवश्यकता हम लोगों को नहीं पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया। देखिए, एरिया को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं और इसके चेंज को डी से प्रदर्शित करेंगे और रेट होगा तो dt हो जाएगा। तो dA अपॉन dt को हम कहेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। तो आपसे फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया यानी आपसे dA अपॉन dt की वैल्यू पूछी जा रही है ऑफ ए सर्किल। सॉरी, देखें पूरा क्वेश्चन पढ़ने दीजिए। रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्किल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस यानी dr। dA अपॉन dr की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। वेयर a में आपको दिया हुआ है r इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड इन b पर r इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। और देखिए ये एरिया है सर्किल का, तो सर्किल ऑफ एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अब इसके एरिया को r के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करें तो ये हो जाएगा dA अपॉन डी आर इज इक्वल टू पाई और r स्क्वायर का जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है ये हो जाएगा 2r यानी dA अपॉन डी आर इज इक्वल टू 2 पाई r। अब हम फर्स्ट देखेंगे तो इस यहाँ पे r इक्वल टू 3, पुटिंग r इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, देन dA अपॉन डी आर इज इक्वल टू 2 पाई, वैल्यू ऑफ r इज 3, इट मीन्स ये 6 पाई हो जाएगा। और देखिए इसका यूनिट क्या होगा, एरिया है तो एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर और डी आर रेडियस है तो पर सेंटीमीटर। यानी फर्स्ट कंडीशन में रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्किल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस इज इक्वल टू 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। और अगर इसका बी पार्ट देखें तो बी पार्ट में r की वैल्यू 4 है, dA अपॉन डी आर इज इक्वल टू 2 पाई और वैल्यू ऑफ r 4, तो ये हो जाएगा 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। तो ये इसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट सॉल्व होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग द रेट ऑफ। देखिए, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग और ये दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड दिया हुआ है। तो यहाँ से dV अपॉन dt की वैल्यू आपको दिया हुआ है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूब है। ये dV अपॉन dt की वैल्यू दी गई है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। हाउ फास्ट इज सरफेस एरिया। सरफेस एरिया को हम S से रिप्रेजेंट अगर करें तो सरफेस एरिया इंक्रीजिंग विथ द लेंथ ऑफ द एड्ज। तो लेंथ ऑफ एड्ज को अगर हम x से रिप्रेजेंट करें तो ये दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। तो देखें आपसे ds अपॉन dt की वैल्यू पूछी जा रही है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया। तो अब जरा ध्यान पूर्वक देखें तो आपको मालूम है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब, वेयर एक्स इज द एड्ज ऑफ द क्यूब। अब इसको t के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर दें
तो डी वी अपॉन डी टी इज इक्वल टू एक्स क्यूब का डिफरेंशियल कोफिशिएंट 3x² और x का हो जाएगा dx अपॉन डी टी। वैल्यू ऑफ डी वी अपॉन डी टी इज इक्वल टू 8 इज इक्वल टू 3x² dx अपॉन डी टी। तो 3x² को हम लेफ्ट में ला देते हैं, 8 अपॉन 3x² इज इक्वल टू dx अपॉन dt। दिस इज द वैल्यू ऑफ dx अपॉन dt। ये dx अपॉन dt की वैल्यू आपको फाइंड हो गई। अब देखिए सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया, तो इसका सरफेस जो होता है, क्यूब का सरफेस जो होता है ये स्क्वायरल होता है, और स्क्वायर का जो एरिया होता है अगर एड्ज x हो तो x² हो जाएगा, लेकिन क्यूब के 6 सरफेस होते हैं, इसलिए इसका जो एरिया होगा वो सरफेस एरिया, क्यूब का जो सरफेस एरिया होता है वो 6x² होता है। तो अब यहाँ पर हमको ds अपॉन dt की वैल्यू निकालनी है 6, और x² का डिफरेंशियल 2x और x का हो जाएगा dx अपॉन dt। देन ds अपॉन dt इज इक्वल टू ये 12x and dx upon dt, value of dx upon dt is 8 upon 3x²। देखिए 3 से ये कट होगा तो 4 हो जाएगा, और फिर x से ये कट होगा तो x हो जाएगा। ds अपॉन dt इज इक्वल टू ये हो जाएगा 4 8 जा 32 अपॉन x। अब यहाँ पर x की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, putting the value of x is equal to 12 centimeter, then ds upon dt is equal to 32 upon 12। अब इसको जो है हम चाहे तो कट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 4 3 जा 12 और ये हो जाएगा 8, यानी ये हो गया आपका 8/3, और सरफेस एरिया है तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड हो जाएगा। तो अब जो है अगर क्यूब का वॉल्यूम 8 सेंटीमीटर पर क्यूब सेकेंड के रेट से इंक्रीज हो रहा है, तो उसका सरफेस एरिया जो होगा वो 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड के रेट से इंक्रीज होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। द रेडियस ऑफ सर्किल is increasing uniformly at the rate 3 centimeter per second। तो it means value of ds upon value of dr upon dt is given। ये है आपका rate of change of radius with respect to time, और ये दिया हुआ है आपको 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ द सर्किल इंक्रीजिंग। तो आपसे पूछा जा रहा है कि एरिया किस रेट से इंक्रीज करेगा। फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ सर्किल इज इंक्रीजिंग व्हेन रेडियस r की वैल्यू दी गई है 10 सेंटीमीटर। तो ये सर्किल है और सर्किल का एरिया आपको मालूम है ये πr²। t के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर दें तो ये हो जाएगा dA/dt = π, और r² का हो जाएगा 2r, और r का हो जाएगा dr/dt। तो dA/dt = 2πr हो गया, और dr/dt की वैल्यू आपको दी गई है 3। तो फिर ये हो जाएगा 6π, और r की वैल्यू रख देते हैं 10, तो ये हो जाएगा आपका 60π, और एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। आपसे यही पूछा जा रहा था कि एरिया ऑफ फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ सर्किल इज इंक्रीजिंग। तो ये आपको मिला 60π सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है। द रेडियस ऑफ ए सर्किल इज इंक्रीजिंग एट द रेट।
तो रेडियस ऑफ सर्किल यानी डी आर अपॉन डी टी इज गिवन एंड इट इज इक्वल टू 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड. What is the rate of increases the circumference? तो you know that circumference of the circle is 2 pi r. तो आपसे dc अपॉन dt की वैल्यू पूछी जा रही है. यहाँ dc अपॉन dt इजकल टू 2 पाई और r हो जाएगा dr अपॉन dt. तो फिर देखें ये हो गया dc अपॉन dt इजकल टू 2 पाई, वैल्यू ऑफ r इज 0.7 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 1.4 पाई और ये सर्क्यूफरेंस सेंटीमीटर में होता है तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड. यानी रेट ऑफ इंक्रीजेस of the circumference is equal to 1.4 pi centimeter per second. देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8. A balloon which always remains spherical in inflation. तो देखें एक बैलून है जो हमेशा स्फेरिकल रहता है, स्फीयर के फॉर्म में रहता है. is being inflated by pump in 900 cubic centimeters of gas per second. तो यहाँ पर देखें dv अपॉन dt की वैल्यू दी गई है और ये दिया गया है 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. ये वैल्यू दिया हुआ है. फाइंड द rate at which the radius of balloon is increases. तो आपसे रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस ऑफ बैलून पूछा जा रहा है और यहाँ पर रेडियस जो दिया हुआ है r की वैल्यू दी गई है 15 सेंटीमीटर. आपको मालूम है कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, बैलून इज इन द शेप ऑफ स्फीयर, then volume of sphere is 4/3 pi r cube. तो अब इसको हम t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे dv अपॉन dt इजकल टू 4/3 पाई और r क्यूब का हो जाएगा 3r और फिर ये हो जाएगा dr अपॉन dt. तो dv अपॉन dt इज गिवन, दिस इज इक्वल टू 900 और फिर देखिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा. ये हो गया आपका 4 पाई r dr अपॉन dt. dr अपॉन dt की वैल्यू फाइंड करनी है. 4 पाई r इधर आ जाएगा. ये हो गया 900 अपॉन 4 पाई r इज इक्वल टू dr अपॉन dt. फिर यहाँ हम कर सकते हैं dr अपॉन dt इजकल टू 900 अपॉन 4 पाई और वैल्यू ऑफ r इज 15. अब इसको जो है हम सॉल्व कर लेते हैं. 15 से इसको कट कर लें तो अब ये जो है 15 से इसको कट करेंगे 60 हो जाएगा और फिर 4 से इसको कट कर देंगे ये 15 हो जाएगा. ये हो गया 15 बाई पाई और ये सेंटीमीटर पर सेकेंड हो जाएगा. तो dr अपॉन dt की वैल्यू आपसे पूछी जा रही थी. ये क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है. देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11. ए पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व और कर्व दिया हुआ है 6y इज इक्वल टू x क्यूब प्लस 2 दिया हुआ है. ये 6y की वैल्यू आपको दी गई है. फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच. इस पर आपसे पूछा जा रहा है पॉइंट का कोऑर्डिनेट पूछा जा रहा है. तो किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो होता है वो x y होता है. फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग. y कोऑर्डिनेट, तो y कोऑर्डिनेट का जो चेंजिंग होगा
ये हो जाएगा डी वाई बाई डी टी, और एक्स कोऑर्डिनेट का जो चेंजिंग होगा वो डी एक्स अपॉन डी टी होगा। तो आपसे कहा जा रहा है कि y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 times as fast as the x कोऑर्डिनेट, यानी x कोऑर्डिनेट से यह 8 टाइम फास्ट, x कोऑर्डिनेट से y जो है 8 टाइम फास्ट चेंज हो रहा है। इट मीन्स डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू 8 इंटू डी एक्स अपॉन डी टी। तो अब जो है हम इसको x के रिस्पेक्ट, इसको t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो 6 डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू 3x स्क्वायर डी एक्स अपॉन डी टी, और प्लस 2 का 0 हो जाएगा। अब ये हो गया 6, और पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी टी, वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी टी 8 डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू 3x स्क्वायर डी एक्स अपॉन डी टी, डी एक्स अपॉन डी टी से डी एक्स अपॉन डी टी कैंसिल, ये हो जाएगा 48 इक्वल टू 3x स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 48 अपॉन 3 से इसको कट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 16, x स्क्वायर इज इक्वल टू 16, देन x इज इक्वल टू, हम चाहें तो प्लस माइनस दोनों कर सकते हैं, आप पॉजिटिव वैल्यू ही लीजिए, x की वैल्यू 4। अब x की वैल्यू यहाँ पुट करके y की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, तो पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। देखें 6y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, 4 का क्यूब, तो क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा, और प्लस हो गया 2, और फिर ये हो गया 6y इक्वल टू 66, y इक्वल टू 66 अपॉन 6, तो 6 से डिवाइड कर देंगे 11 हो जाएगा। तो पॉइंट ऑन द कर्व x की वैल्यू है 4 और y की वैल्यू है 11, तो पॉइंट ऑन द कर्व इज 4, 11। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 11 था, ये क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट होता है। और फिलहाल हमें उम्मीद है कि आज जितने भी क्वेश्चन आपको बताए गए हैं ये सभी क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, आप बेल आइकन को भी प्रेस करें, और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें, और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।